अब अगर हम टेक्निक की बात करें तो स्टेप नंबर फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम बेरियम इनेमा प्रोसीजर में कि पेशेंट को लेफ्ट लेटरल साइड पे जो है वो लिटा देते हैं। ठीक है, लेफ्ट लेटरल साइड पे लिटा देते हैं एंड क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं कैथेटर विद ट्यूब। ठीक है, जो ट्यूब के साथ कैथेटर कनेक्टेड है उसको इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास अगर आप देखें नॉर्मल एनाटॉमी, ये आपके पास है लार्ज बाउल, लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला आपके पास है ट्यूब, ये है कैथेटर, बैलून है ये हमारे पास, ये रेक्टल का एरिया है, ये बेरियम इन्फ्यूजन बैग है जिसमें बेरियम होता है आपके पास। यहाँ से बेरियम आपके पास जो है वो मूव करता है टूवर्ड्स द कैथेटर एंड कैथेटर से देन हमारे पास टू द रिस्पेक्टेड ऑर्गन्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक पंप होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एयर को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे पास नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे पास जब कैथेटर इंसर्ट होता है फ्रॉम द टू द रेक्टल राउट, ठीक है, रेक्टल राउट पे हम क्या करते हैं, कैथेटर को विद ट्यूब इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे जैसे हम पता चलता है कि ये अपने बेसिक लोकेशन पे पहुँच गया है, मतलब कि रेक्टल एरिया पे ये पहुँच गया है डिस्टल रेक्टल तक। ठीक है, रेक्टल के बिल्कुल लास्ट पार्ट तक पहुंच गया है, देन हम क्या करते हैं, बैलून को इन्फ्लेट करते हैं। ठीक है, बैलून को इन्फ्लेट करते हैं। अब ये किस लिए करते हैं, टू प्रिवेंट परफोरेशन, टू प्रिवेंट परफोरेशन। ठीक है, अब किस चीज़ की परफोरेशन अगर हम कहें, फॉर एग्जांपल ये वाली अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे हम क्या करते हैं, बलून को इन्फ्लेट करते हैं इन द रेक्टल एरिया। ठीक है, रेक्टल एरिया में क्यों इन्फ्लेट करते हैं, ताकि आपके पास अगर हम यहाँ पे कैथेटर के जरिए इंजेक्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रास्ट आपके पास दोबारा रेक्टल के जरिए परफोरेट ना हो, बाहर बॉडी से निकल ना जाए। ठीक है, तो इसलिए हम बलून को यहाँ पे इन्फ्लेट कर लेते हैं और यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, यहाँ से फिर कॉन्ट्रास्ट नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, अब क्या होता है स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, पेशेंट को आईवी इंजेक्शन लगा देते हैं। ठीक है, इंजेक्शन लगाते हैं, किस चीज़ का इंजेक्शन, या तो हम बास्कोपान देते हैं या हम ग्लूकागॉन देते हैं। ठीक है, ग्लूकागॉन देते हैं। अगर ग्लूकागॉन दे रहे हैं तो मैंने कहा था कॉन्ट्रास्ट मीडिया में कि ग्लूकागॉन हमारे पास मोस्ट इफेक्टिवली है, तो ये हमारे पास 1 मिलीग्राम हम देंगे एंड बास्कोपान हम 20 मिलीग्राम दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम स्टेप 3, और ये हम किस लिए देते हैं, ये हम मसल रिलैक्सेंट के लिए देते हैं ताकि कॉन्ट्रास्ट हमारे पास अच्छे से जो है म्यूकोजल पैटर्न हमें जो है वो विजुअलाइज कर सके और वहाँ पे ठहर के हम जो है वो इमेजेस अच्छे से ले सके। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में हम 2 काम करते हैं। एक तो हम कॉन्ट्रास्ट को इन्फ्यूजन करेंगे, कॉन्ट्रास्ट इन्फ्यूजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरमिटेंट स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस बैग, ठीक है, ये जो बैग मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है बेरियम बैग, यहाँ से कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं टू द रेक्टल एरिया, सिग्मोइड एरिया, तो साथ साथ में हम स्क्रीनिंग भी करते हैं। ठीक है, किस चीज़ की स्क्रीनिंग, इंटरमिटेंट स्क्रीनिंग करते हैं उस ऑर्गन्स की जहाँ पे हमने कॉन्ट्रास्ट इन्फ्यूज किया हुआ है। ठीक है, ताकि हम क्या करें, इस इंटरमिटेंट स्क्रीनिंग का एम क्या होता है कि हम बेरियम के प्रोग्रेस को चेक करें। ठीक है, बेरियम प्रोग्रेस को चेक करें। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो हेड है वो 10 डिग्री जो है हेड डाउन करते हैं। ठीक है, हेड डाउन करते हैं पेशेंट का, ताकि हमारे पास जो है बेरियम का जो प्रोग्रेस है और वो स्क्रीनिंग के जरिए हमारे पास अच्छे से विजुअलाइज हो सके। ठीक है, अब इसमें सेकंड नंबर पे हम पोजीशनिंग करते हैं पेशेंट की। ठीक है, और उसी पोजीशनिंग के बेस पे हम ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर हम अगर इसमें बोले तो फर्स्ट नंबर पोजीशनिंग आपके हमने पहले से बनाई हुई है, वो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, अब लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे अगर पेशेंट है और हमने कॉन्ट्रास्ट इन्फ्यूज कर दिया है, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो इस लेफ्ट लेटरल पे हमारे पास प्रॉक्सिमल सेगमोइड नजर आएगा, प्रॉक्सिमल सेगमोइड का एरिया जो है वो नजर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इस डायग्राम में देखें, मैं हाइलाइटर से शो करूं तो ये आपके पास सेगमोइड का एरिया है। ठीक है, ये आपके पास सेगमोइड का एरिया है, देन ये कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे इंजेक्ट हो गया है। ठीक है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन है, इसमें आपके पास सिग्मोइड का एरिया नजर आ रहा होगा अगर आप इधर जो है वो स्क्रीनिंग करते हो इसकी। ठीक है,
सेकंड नंबर आप क्या करते हो, सेकंड पोजीशन पे जाते हो, ठीक है, एंड आप लेफ्ट लेटरल से पेशेंट को प्रोन पोजीशन पे लेके आते हो, मतलब पेशेंट को बिल्कुल उल्टा लेटा देते हो। इससे क्या होता है, प्रोन पोजीशन पे आपके पास टोर्टस सेगमोइड कोलोन नजर आ जाता है, ठीक है, डायग्नोस हो जाता। अब टोर्टस सेगमोइड कोलोन क्या है, अगर आपके पास जो है एबनॉर्मली लॉन्ग सेगमोइड प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये आपके पास प्रोसीजर में जो है वो डिस्टर्बेंस काज कर सकता है, तो ये आपके पास प्रोन पोजीशन पे जो है वो विजुअलाइज होगा, ठीक है, अगर एबनॉर्मली लॉन्ग सेगमोइड कोलोन है, ठीक है, तो उसकी स्क्रीनिंग आप प्रोन पे कर सकते हो, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप प्रोन से दोबारा पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे लेके आते हो। अब जब दोबारा लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे आएगा ना पेशेंट, तो उसका डिसेंडिंग कोलोन पे कॉन्ट्रास्ट जाएगा, प्लस स्प्लीनिक फ्लेक्चर उसका विजुअलाइज होगा। इससे पहले मैं एनाटॉमी पढ़ा चुकी हूँ आपको, ठीक है, ये डिसेंडिंग कोलोन है आपके पास, ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है और ये आपके पास राइट साइड है, अगर आपके पास क्या होता है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट लेटरल साइड पे पेशेंट दोबारा आ गया, ठीक है, तो ये जो है ना आपके पास कॉन्ट्रास्ट पहुंच जाता है टू द डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, साथ में आपके पास स्प्लीनिक फ्लेक्चर भी जो है वो नजर आ जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट यहां तक पहुंच गया है। अब यहां तक आपके पास जो है जितनी भी इमेजेस थी ना, इनकी सारी की फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस या स्क्रीनिंग हो गई है, ठीक है। अब आपके पास फोर्थ पोजीशन जो आप अटेन करते हो पेशेंट की, वो आपके पास है प्रोन पोजीशन, ठीक है, पेशेंट को लेफ्ट लेटरल से दोबारा प्रोन पे लेके आ जाते हो, ठीक है। अब प्रोन में आपके पास क्या होगा, एक तो ट्रांसवर्स कोलोन विजुअलाइज होगा, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन के साथ साथ हिपेटिक फ्लेक्चर भी विजुअलाइज हो जाएगा, ठीक है, हिपेटिक फ्लेक्चर। फॉर एग्जांपल अब प्रोन पोजीशन पे पेशेंट आ गया है ना, अब स्लोली जो है ना कॉन्ट्रास्ट जो है वो ट्रांसवर्स कोलोन तक आ रहा है, ट्रांसवर्स कोलोन से वो हमारे पास आ रहा है टू द स्प्लीनिक फ्लेक्चर, ठीक है। अब कॉन्ट्रास्ट जो है वो हिपेटिक फ्लेक्चर तक जो है वो पहुंच गया है, यहाँ तक सारे ऑर्गन्स की जो है ना वो विजुअलाइजेशन हो गई है, फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस हमने ले लिए हैं, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर स्टेप पे आपने क्या करना है कि अप्रोन पोजीशन में जो है ना, अब राइट साइड ऑफ द कोलोन, ये राइट साइड है ना और ये लेफ्ट साइड है, मतलब ये है कि अब राइट साइड ऑफ द कोलोन पे जो है ना कॉन्ट्रास्ट आ गया है, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर पोजीशन जो आपने पेशेंट की करनी है वो इस बेस पे करनी है कि आपने कहना है कि जो डिस्टल कोलोन है ना, अब ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये हमारे पास डिस्टल कोलोन पे है, ये डिस्टल कोलोन का एरिया है, ये प्रॉक्सिमल कोलोन है, ठीक है। अब डिस्टल कोलोन से हमने प्रॉक्सिमल कोलोन में लेके आना है, डिस्टल कोलोन टू द प्रॉक्सिमल कोलोन आपने जो है ना लेके आनी है क्या, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो इसके लिए आपने दो टेक्निक्स अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो बेरियम बैग है ना, बेरियम बैग, ठीक है, मतलब कि जो इन्फ्यूजन बैग है, ठीक है, उसके साथ आपने क्या करना है, वो लोअर टू द फ्लोर कर देना है, ठीक है, फ्लोर की साइड पे कर देना है, ठीक है, ताकि आपके पास जो बेरियम है ना वो स्लोली जो है ना वो आ जाए टूवर्ड्स द प्रॉक्सिमल कोलोन, ठीक है, या आपके पास असेंडिंग कोलोन की तरफ। दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा आपने टेबल टिल्टिंग करनी है, ठीक है, टेबल टिल्टिंग करनी है एंड पेशेंट को जो है ना इरेक्ट पोजीशन पे लेके आना है थ्रू टेबल टिल्टिंग, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाता है, जब पेशेंट इरेक्ट हो जाता है तो आपके पास जो कॉन्ट्रास्ट है ना वो बिल्कुल प्रॉक्सिमल कोलोन में जो है ना वो आ जाता है, ठीक है। देन आपके पास ये वाला एरिया भी क्या हो जाता है, विजुअलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये थे अबाउट जो है सारे एनाटॉमीज हमारे पास इस तरह कॉन्ट्रास्ट स्लोली मूव करता है फ्रॉम द रेक्टम टू द सेगमॉइड एंड देन कोलोन में इस तरह मूवमेंट हो जाती है एंड फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस हम अटेन कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, स्टेप 6 में हम ये करते हैं ना कि जो कैथेटर है ना, कैथेटर जो हमने यहाँ पे कैथेटर लगाए हुआ है इसको हम ब्लॉक कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि अब इसका काम ख़त्म हो गया है, ठीक है, ऑक्लोड कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि कॉन्ट्रास्ट हम इसमें जो है ना वो और नहीं देते, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला पंप जो है ना ये ऑन कर लेते हैं और एयर को जो है वो इंजेक्ट कर लेते हैं, कोलोन हमारे पास इन्फ्लेट हो जाता है और डिस्टिंक्शन ऑफ द कोलोन हमारे पास हो जाती है, ठीक है।
ये था अबाउट द टेक्निक कि हम डबल कॉन्ट्रास्ट टेक्निक किस तरह यूज़ करते हैं इन द बेरियम इनेमा। ठीक है, अगर आप एक्सपोजर्स को देखो, एक्सपोजर को, ठीक है, अपने पेज नंबर 62 पे आप आ जाओ, पेज नंबर 62, तो यहाँ पर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लिखी गई है। ठीक है, तो मैं इसको आसान कर देती हूँ आप लोगों के लिए। आपने सिर्फ बेसिक इन चीज़ों में जो है ना बेसिक याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर, अगर आप लिफ्ट लेटरल इमेजेस, ठीक है, इमेजेस इन बेरियम इनेमा, अगर आप लिफ्ट लेटरल पोजीशन पे आते हो ना तो आपके पास जो है वो रेक्टम विजुअलाइज होता है। ठीक है, रेक्टम विजुअलाइज होता है, प्लस आपके पास सिग्मोइड भी विजुअलाइज हो जाता है। ठीक है, अगर आप RAO पोजीशन लेते हो, RAO पोजीशन लेते हो या LPO पोजीशन लेते हो, इन पोजीशन में भी आपके पास सिग्मोइड जो है वो विजुअलाइज होता है। ठीक है, AP पोजीशन अगर आप लेते हो, मतलब पेशेंट अब सुपाइन में है, तो सुपाइन में आप AP इमेजेस लेते हो तो AP में आपके पास होल कोलोन नज़र आ जाता है। ठीक है, होल कोलोन आपके पास विजुअलाइज हो जाता है। ठीक है, अगर पेशेंट इरेक्ट पोजीशन में है ना, इरेक्ट मतलब उसका वर्टेब्रल कॉलम जो है वो इरेक्ट पोजीशन में है, स्ट्रेट है, तो उसमें अगर आप LAO पोजीशन, लेफ्ट एंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन लेते हो तो स्प्लीनिक फ्लेक्चर आपके पास जो है वो विजुअलाइज होगा उस टाइम पे। ठीक है, अगर आप RAO राइट इंटीरियर ऑब्लिक प्रोजेक्शंस लेते हो तो उसमें आपके पास हिपेटिक फ्लेक्चर जो है वो विजुअलाइज होगा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोजेक्शंस आपने याद रखनी है, ये बेसिक प्रोजेक्शंस है। इसके अलावा आपके पास जो है वो एडिशनल प्रोजेक्शंस भी आ सकती हैं, जैसे लेफ्ट लेटरल ड्यूकेपिटस है, राइट लेटरल ड्यूकेपिटस है, प्रोन पोजीशनिंग है, ये सब एडिशनल इमेजेस हैं, बट दीज आर ऑल बेसिक इमेजेस। तो आपसे मोस्टली जो है ना वो बेसिक के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपके पास है बेसिक प्रोजेक्शन, ये याद रखनी है। तो ये हमारे पास था टॉपिक अबाउट द बेरियम इनेमा। ठीक है, यहाँ तक हमारा GIT का सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो लिवर और बाइलरी सिस्टम के बारे में होगा। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।